नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का त्रिनेत्र भारत पर। सबसे पहले त्रिनेत्र भारत की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। इस नए साल में आपके जीवन में खुशियां, सफलता, स्वास्थ्य और नई उम्मीदें भरपूर रहें। इस नए साल में त्रिनेत्र भारत की तरफ से हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपके जीवन को खुशियों, सफलता, उत्तम स्वास्थ्य और नई उम्मीदों से भर दे। तो चलिए, इस साल भी हम साथ मिलकर दुनिया की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, केन्या के रशियन एम्बेसी द्वारा पोस्ट किया गया एक एआई जनरेटेड वीडियो इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सांता क्लॉस के रूप में दिखाया गया है, जो दुनिया के अलग अलग लीडर्स को सिंबॉलिक क्रिसमस गिफ्ट्स दे रहे हैं। ये गिफ्ट्स दिखने में फेस्टिव हैं, लेकिन इनके पीछे क्लियर जियोपॉलिटिकल मैसेजेस छिपे हुए हैं, अलायंसेस, राइवलरीज और ग्लोबल पावर शिफ्ट को लेकर। वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन सांता की ड्रेस में एक डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री की तरफ चलते हैं, जहां अलग अलग देशों के लिए गिफ्ट्स रखे हैं। हर गिफ्ट रशिया और उस कंट्री की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला राष्ट्रपति पुतिन का गिफ्ट चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के लिए दिखाया गया है। वीडियो में चाइनीज युआन और रशियन रूबल को ऑर्नामेंट्स की तरह ट्री पर साज लगाया जाता है। तभी एक यूएस डॉलर शेप्ड ऑर्नामेंट नीचे गिरकर टूट जाता है। रशिया चाइना को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर मानता है। डॉलर ऑर्नामेंट का टूटना ये मैसेज देता है कि रशिया मानता है यूएस डॉलर डोमिनेंस अब कमजोर हो रही है। रशिया और चाइना मिलकर ट्रेड में रूबल युआन सिस्टम को पुश कर रहे हैं। रशिया की नज़र में चाइना वो पार्टनर है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में साथ चल सकता है। राष्ट्रपति पुतिन का सेकंड गिफ्ट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिखाया गया है। पीएम मोदी के लिए राष्ट्रपति पुतिन एक सुखोई Su-51 स्टेल्थ फाइटर जेट का मिनी मॉडल गिफ्ट करते हैं। ये इंडिया रशिया की लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनरशिप को हाईलाइट करता है। ये प्रतीकात्मकता ऐसे समय में सामने आई है जब भारत की भविष्य की लड़ाकू विमान आवश्यकताओं पर नई चर्चाएं चल रही हैं। हाल ही में रूसी रक्षा अधिकारियों ने Su-51 के लिए व्यापक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, जिसमें इंजन, रेडार सिस्टम और स्टेल्थ तकनीक शामिल है। साथ ही भारत में ही विमान के निर्माण की संभावना भी जताई गई है। इंडिया को रशिया आज भी एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर मानता है। Su-51 फाइटर जेट का गिफ्ट ये दिखाता है कि रशिया इंडिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को आगे बढ़ाना चाहता है। रशिया समझता है कि इंडिया बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, न पूरी तरह वेस्ट के साथ, न किसी एक कैंप में। राष्ट्रपति पुतिन का थर्ड गिफ्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिखाया गया है। ट्रंप के लिए गिफ्ट है अलास्का पीस समिट में हुई उनकी मीटिंग की एक इमेज। ट्रंप को पुतिन ने अलास्का पीस समिट के दौरान उनकी मुलाकात की एक तस्वीर गिफ्ट की है। इस समिट में अमेरिकन F-35 जेट्स और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की ड्रामेटिक फ्लाईबास्ट भी हुआ था, लेकिन यूक्रेन वॉर पर कोई फाइनल पीस डील नहीं बन पाई। हालांकि ट्रंप ने बाद में बातचीत को प्रोडक्टिव कहा था, लेकिन रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि उस बैठक से बनी गति अब फीकी पड़ चुकी है। अमेरिका को रशिया एक स्ट्रेटेजिक राइवल मानता है, डायरेक्ट एनिमी नहीं। ट्रंप को दिया गया गिफ्ट वेपन नहीं, बल्कि डायलॉग की मेमोरी है। अलास्का मीटिंग का रेफरेंस ये बताता है कि रशिया मानता है यूएस के साथ रिलेशंस लीडरशिप और पॉलिटिकल टाइमिंग पर डिपेंड करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन का फोर्थ गिफ्ट वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के लिए दिखाया गया है। उन्हें एक तरह का डीजे सेट गिफ्ट में दे दिया गया है। हाल ही में उनका एक गाना काफी वायरल हुआ था, ओनली पीस नो वॉर फॉरएवर। दरअसल इस समय अमेरिका ने वेनेजुएला को लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। उनकी एयरफोर्स और नेवी लगातार प्रेशर बना रही है और देश पर पहले से ही एक बड़ा ऑयल ब्लॉकेड लगाया जा चुका है। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि अमेरिका यहां पर किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दे, ये बहुत आसानी से संभव है। इसी संभावित खतरे को काउंटर करने के लिए मदुरो ने ये गाना लॉन्च किया था, नॉट वॉर जस्ट पीस फॉरएवर एंड फॉरएवर। इस गाने के जरिए मदुरो अमेरिकन्स को मैसेज देना चाहते थे कि वेनेजुएला पर हमला न करें। राष्ट्रपति पुतिन का फिफ्थ गिफ्ट टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन के लिए दिखाया गया है। टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोआन के लिए राष्ट्रपति पुतिन एक स्नो ग्लोब देते हैं जिस पर लिखा है अक्कुयू। ये टर्की के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ इशारा करता है जिसे रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम बना रही है। रूस ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा फंडिंग भी दी है। डिलेज के बाद अब ये प्लांट 2026 में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। टर्की को रशिया एक प्रैग्मैटिक पार्टनर के तौर पर देखता है।
अक्कुयू न्यूक्लियर प्लांट दिखाता है कि रशिया एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहा है, चाहे कंट्री नेटो का मेंबर ही क्यों ना हो। रशिया जानता है कि मतभेदों के बावजूद टर्की डील करने को रेडी रहता है। राष्ट्रपति पुतिन का सिक्स्थ गिफ्ट नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के लिए दिखाया गया है। किम जोंग उन के लिए पुतिन एक तलवार गिफ्ट करते हैं, साथ में लिखा होता है फ्रॉम रशिया विद ग्रैटिट्यूड। ये उनकी 2019 व्लादिवोस्टॉक मीटिंग की याद दिलाता है, जहां दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान और शक्ति के प्रतीक के रूप में औपचारिक हथियारों का आदान प्रदान किया था, जिनमें एक कोरियन तलवार और एक रूसी कृपाण शामिल थीं। यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते और गहरे हुए हैं। दोनों देश पॉलिटिकल तालमेल, मिलिट्री सहयोग और पश्चिमी प्रभाव के साझा विरोध पर जोर देते रहे हैं। नॉर्थ कोरिया को रशिया एक लॉयल और पॉलिटिकल अलाय मानता है। तलवार और ग्रैटिट्यूड मैसेज ये दिखाता है कि दोनों कंट्रीज वेस्ट के खिलाफ एक ही साइड पर खड़े हैं। राष्ट्रपति पुतिन का सेवेंथ गिफ्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के लिए दिखाया गया है। वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल सीन यूक्रेन से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को हथकड़ियां उपहार में देते दिखाए जाते हैं और उन्हें सलाखों के पीछे दिखाया जाता है। ये दृश्य रशिया यूक्रेन वॉर का सीधा संदर्भ है, जो अब अपने चौथे साल के करीब पहुंच रहा है। रशिया पहले ही जेलेंस्की को वांटेड लिस्ट में डाल चुका है। वीडियो ये दिखाता है कि रशिया अब भी इस वॉर को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन मानता है, जबकि पूरी दुनिया इसकी कड़ी निंदा कर चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन का एथ गिफ्ट हंगरी के लीडर विक्टर ऑर्बान के लिए दिखाया गया है। उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर एक डिस्काउंट वाउचर दे दिया गया है। असल में रशिया हंगरी को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करने वाला है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ने भी हंगरी को इसकी अनुमति दे दी है कि वे चाहें तो रशिया से खरीद सकते हैं, उन पर कोई टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। तो ये जो डिस्काउंट वाउचर दिखाया गया है वो सिंबॉलिकली इसी बात को दर्शाता है कि हंगरी को रशिया से गैस खरीदने की खुली छूट मिल गई है। वीडियो का एंड एक भव्य दृश्य के साथ होता है, जिसमें एक शहर को क्रिसमस की रोशनी और डेकोरेशन से जगमगाते हुए दिखाया जाता है। कुल मिलाकर इस वीडियो के जरिए रशिया दुनिया को 3 कैटेगरीज में देखता है: स्ट्रेटेजिक अलाइज चाइना, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला; प्रैक्टिकल पार्टनर्स इंडिया, टर्की, हंगरी; राइवल्स और एडवर्सरीज यूएसए, यूक्रेन। देखिए, यही है रशियंस और पुतिन का माइंडसेट। वे अपने जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स, एनिमीज, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज और आने वाले अपॉर्चुनिटीज के बारे में बहुत क्लियर हैं। भले ही उनके एक्शंस कभी कभी डिबेट का हिस्सा बनते हों, लेकिन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स मानते हैं पुतिन को समझना आज के समय में ग्लोबल पावर डायनामिक्स को समझने की की है। चाहे आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, ये अनडिनायबल है कि व्लादिमीर पुतिन आज के समय के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक हैं। सैंटा क्लॉज के रूप में दिखाए गए राष्ट्रपति पुतिन की स्टाइल भले ही सॉफ्ट लगे, लेकिन मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। रशिया खुद को बदलती ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के सेंटर में देखता है, जहां वो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज दे रहा है और नए पावर पॉलिटिक्स को आकार देने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।